नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने जा रहे हैं जिसमें भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी अब इन्वॉल्व हो गई हैं। उन्होंने एक 3 पेज की चिट्ठी लिखी है और उसको सार्वजनिक कर दिया है। सोशल मीडिया पर वो चारों तरफ वायरल है। उन्होंने अपने पत्र में साफ किया है कि कोलकाता या ये कहें कि पश्चिम बंगाल की घटना से वो बहुत दुखी हैं और द्रवित हैं। उनका इस घटना पर अपना बयान जारी करना ज़रूरी भी है और लाजमी भी है। उन्हें यह सब चीज़ देखना चाहिए क्योंकि वो भारत की महामहिम राष्ट्रपति हैं। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस तरह की चिंता जाहिर की है कि जो घटना बीभत्स घटना हुई कलकत्ता में, उसको लेकर के उन्होंने दुख जाहिर किया है और ख़ुद को इस चीज़ के लिए महसूस करते हुए 3 पन्ने का जो पत्र लिखा है और उसे सार्वजनिक कर जनता के सामने रखा है। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम इस बात पर साथ साथ यह बात भी कहना चाहेंगे कि महामहिम राष्ट्रपति को कलकत्ता ही क्यों याद रहा। इसके पहले मणिपुर में जो कुछ भी हुआ वो भी याद रखना चाहिए। मणिपुर में तो इससे ज़्यादा बीभत्स कांड हुआ। वीडियो रिलीज हुए और उन वीडियो के आने के बाद जब चीफ मिनिस्टर से पूछा गया तो उसने कहा ये तो कोई ख़ास बात नहीं है, ऐसे वहाँ पर हज़ारों वीडियो पड़े हुए हैं। अब इसका अर्थ क्या लगाया जाना चाहिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इंटरवेंशन किया था और सरकार से जवाब मांगा था। तब महामहिम राष्ट्रपति ही थी हमारी, उस समय भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक चीज़ और मैं सामने बता दूं, हमारे एक साथी पत्रकार हैं अशोक वानखेड़े जी, उन्होंने अभी एक वीडियो में जो बोल रहे थे उस वीडियो में उनका कहना है कि अनुसुईया जो मणिपुर की राज्यपाल हैं, उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के साथ से मिलकर के अपना दुख जताया था, दुख रखा था कि मेरे प्रदेश में किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इस पर कुछ करना चाहिए। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि चीफ मिनिस्टर कोई काम नहीं कर रहा, वहाँ पर गवर्नर का शासन लगाया जाए या कोई और व्यवस्था की जाए। तो कुल मिलाकर के हम ये कहें कि महामहिम राष्ट्रपति ने ठीक है कलकत्ता पर बोली हैं। बहुत अच्छा लगा कि देश की सर्वोच्च कुर्सी पर विराजमान हमारी महिला राष्ट्रपति महोदया ने इस मुद्दे को उठाया है। अभी कल उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद में 2 दलित जाति की बेटियां, मैंने अपना पिछला वीडियो भी इसी पर बनाया था, शायद एक की 19 साल उम्र है, एक की शायद 17 है या कुछ कम ज़्यादा होगी। हमने ज़्यादा उस पर एनालिसिस नहीं किया, न जोर दिया है। उनके सब पेड़ पर लटके मिले हैं। ऐसा क्यों हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, इस बात का भी जिक्र मैं समझता हूँ इस पत्र में हो जाता तो बहुत अच्छा होता। उत्तर प्रदेश में कई घटनाएं घटी हैं। इधर उत्तर प्रदेश की घटना पर कोई मीडिया कर्मी कोई बात ना करे, कोई बात ना लिखे, सरकार का विरोध ना करे, सरकार के सामने इस तरह की चीज़ें ना पेश करे। तो उसने एक कल कैबिनेट की मीटिंग में एक प्रस्ताव पास करके सोशल मीडिया पर अंकुश लगाने की कहानी तो गढ़ दी और वो प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश सरकार ने पास कर दिया। जबकि मैं समझता हूं कि भारत सरकार इस तरह का एक प्रस्ताव लाना चाहती थी कि सोशल मीडिया पर किस तरह से रोक लगाई जाए, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी ने, वो सरकार ने उसको वापस ले लिया क्योंकि केंद्र का भारी दबाव था, देश की जनता का भारी दबाव था, मीडिया हाउसेस का बहुत दबाव था। जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उसे ट्रोल होने लगी सरकार। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, अभी बदलापुर, अमरावती
महाराष्ट्र के 2 ज़िले ऐसे हैं, एक बीजेपी का कोई व्यक्ति है, उसके स्कूल में 2 बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ। वहाँ पर इतना रोष था, लोगों ने ट्रेन रोकी, ट्रेन रोकने के बाद वहाँ पथराव हुआ, सारी चीज़ें हुई, गलत हुआ। हम जानते हैं कि पथराव नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस रेल रोकने के मामले को वहाँ के जो शिंदे चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने लाठीचार्ज करने का आदेश दे दिया पुलिस को। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ महामहिम राष्ट्रपति महोदया इन सारी घटनाओं का जिक्र कर देती हैं अपने पत्र में, तो मैं समझता हूँ यहाँ पर दोयम दर्जे की बात सामने नहीं आती। अब ये पत्र उन्होंने क्यों लिखा, कैसे लिखा, ये तो महामहिम हमारी राष्ट्रपति महोदय ही जाने, लेकिन इस पत्र का सार्वजनिक करना सिर्फ और सिर्फ अभी ये दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन कैसे लगाया जाए। वहाँ के राज्यपाल अभी 1 हफ्ते पहले राष्ट्रपति महोदय से मिलके गए थे, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी और वहाँ पर भयावह स्थिति का दावा किया था। हुआ भी है वहाँ पे जो कुछ भी हुआ है, लेकिन ये कानून है कि किसी एक घटना को लेकर के किसी भी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाना चाहिए। ये क्या नियम और कानून में आता है। 356 जो लागू होती है उसमें ये सारी व्यवस्थाएं देखनी होती हैं। खैर, ये बात मैं समझता हूँ कि जैसे ही राष्ट्रपति महोदया का ये पत्र सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, तभी जनता दल यूनाइटेड के मंत्री हैं जो इस समय और नीतीश कुमार के खासम खास हैं, उनका बयान आया कि वहाँ पर पश्चिम बंगाल में तो सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अरे भाई, ऐसा कैसे बोल दिया। सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई ने जांच पूरी कर ली है, पॉलीग्राफी टेस्ट हो गया, सारी चीज़ें सामने आ गई, व्यक्ति पकड़ा गया, जेल भेज दिया गया और सारे काम हो रहे हैं। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि वहाँ सरकार नहीं है। खैर, वहाँ अब राजनीति हो रही है। उस राजनीति में मैं समझता हूँ सरकार ने, चूँकि वो महामहिम राष्ट्रपति महोदया भारतीय जनता पार्टी से ही आती हैं और उनसे इस तरह का ये पत्र लिखवा कर ममता बनर्जी को बदनाम करने की एक पूरी बड़ी कोशिश हुई है। अब आगे क्या होता है ये तो हम नहीं कह सकते। राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इस मामले में मैं समझता हूँ कि जो भी चीज़ें सामने आएंगी तो मुद्दे उठेंगे तो बातें उठेंगी और बातें फिर दूर तक जाएंगी। मैंने कहा सवाल उठेंगे, बातें जाएंगी दूर तक। सोशल मीडिया अपना काम करेगा, टीवी चैनल अपना काम करेंगे। जिनको भारतीय जनता पार्टी का, मोदी का पक्ष लेना है वो उनकी बात करेंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय को जो विपक्षी पार्टियों की जहां सरकारें हैं वहीं पर उनको डर और भयभीत होने का आभास हो रहा है। कितना दर्दनाक हादसा है कि 2 बहनें फरुखाबाद में पेड़ पर लटकी हुई मिली हैं। उस मामले में वो तो दलित हैं, हमारी राष्ट्रपति महोदया भी आदिवासी परिवार से आती हैं, उनको इस मामले में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन नहीं, इसमें जो बयानबाजी है वो राजनीतिक बू आती है। हमें किसी बात का डर नहीं है, हम खुल करके सवाल पूछ रहे हैं। हमें कोई इस मामले में सवाल पूछने पर हमें फांसी भी चढ़ा दे तब भी हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति जैसा पद किसी पार्टी, किसी सरकार का नहीं होता। वो देश की गरिमा होती है, देश का सम्मान होता है। देश की जनता राष्ट्रपति भवन की तरफ अब न्याय पाने के लिए मुंह वाई खड़ी रहती है। तमाम चिट्ठियां जाती हैं, तमाम बातें होती हैं। राष्ट्रपति भवन का काम यह है कि जो भी कोई चीज़ उनके सामने आती है उसको उस सरकार को, उस ज़िले के डीएम और एसपी को लिखें। ये नहीं है कि वो चूँकि ममता बनर्जी का राज्य है इसलिए वहाँ पर भयभीत और डर की भावना पैदा हो रही है, और उत्तर प्रदेश चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए यहाँ उन्हें भयभीत होने की कोई बात सामने नहीं आ रही है। बदलापुर जहाँ
भारतीय जनता पार्टी की एक मिलीजुली सरकार है, इसलिए उनको वहाँ डर और भय नहीं लग रहा है। चूँकि ममता बनर्जी पक्षी नेता हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये तो निर्णय मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपति महोदया को ही करना होगा। अब मैं आपको बता दूं कि राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में 2 सीटें मिली थीं, और जब मोदी ने पहला अपना टेन्योर शुरू किया, उस दौर के बाद वहाँ पर जब 2019 का चुनाव हुआ और देश में पुलवामा की घटना घटित हुई, तब 18 सीटें बीजेपी को प्राप्त हुई। 2014 में ममता बनर्जी को 34 सीटें मिली थीं और बीजेपी को 2 मिली थीं। 2019 में बीजेपी टीएमसी घट करके 22 पर आ गई 34 से, और भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें मिली। लेकिन जैसे ही 2024 का चुनाव हुआ, उसमें ममता बनर्जी 22 से उठ करके 29 पर पहुंच गई और भारतीय जनता पार्टी 18 से घट के 12 सीटों पर आ गई। ये दर्द है नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, और इसी के चलते वहाँ पर ज़बरदस्त इन्वॉल्वमेंट है। वहाँ न कोई छात्र राजनीति कर रहा है, न कोई डॉक्टर राजनीति कर रहा है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति कर रहे हैं, और उसमें अपना झंडा, अपना बैनर लेकर के वो खुद आंदोलनरत हैं। जबकि वहाँ पर अब कोई घटना इस तरह की नहीं है, चूँकि मामला शांत हो चुका है। अब जो हत्यारा था, रेपिस्ट था, उसे गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने जांच पूरी कर ली है। मैंने पहले भी कहा था कि वहाँ पर ये बातें निकल के आई हैं, जो पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है उसमें, कि वो खुद ही था, उसने उस मामले में कोई इन्वॉल्व नहीं था। अब जब इस टेस्ट से बढ़ कर के, सीबीआई की जांच से बढ़ कर के तो कोई चीज़ हो नहीं सकती। जब भरोसा सीबीआई पर नहीं है तो फिर कोई क्या कर सकता है। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है कि उसने अपना अंतिम अस्त्र जो होता है उसका भी आज प्रयोग कर लिया, और वो प्रयोग राष्ट्रपति की चिट्ठी है। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और ऐसे ही वीडियो, ताज़ा खबरें देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करें और मुझे फॉलो भी करें। मैं आरबी सिंह यादव।